जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। और अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे जब जब मौका मिल रहा होता है मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं। एक काम तो आपने ये करना है कि इस वीडियो के साथ यहां पर एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर फॉर्म फिल करना है। अच्छा, फॉर्म फिल करना फ्री होता है, फिर आपने हमारी सर्विसेज हायर करनी है या नहीं करनी ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। बट बिलीव मी, जिन लोगों ने भी हमारा ये फॉर्म जो मौजूद है वो फिल किया होता है वो फायदे में रहते हैं और उन्हें कई बार बगैर फीस दिए भी रिश्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई तो फीस पे करता है और मेन काम हम पेड मेंबर्स के लिए कर रहे होते हैं। बट उन पेड मेंबर्स को दोनों रिश्ते बताए जा रहे होते हैं, चाहे किसी ने पेमेंट की हो या ना की हो, रिश्ते उनको दोनों बताए जा रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली ये बेनिफिशियल है आपके लिए कि आप फॉर्म फिल करें। तलाक, आज मैं बात करना चाहूंगा ये डिवोर्स जो हो रही हैं और जो हाई रेट ऑफ डिवोर्स है, इसका रीजन क्या है, सोचा जरूर करें। और ये जो मेरी बातें होती हैं ये यकीन जाने कई सालों का निचोड़ होती हैं, तो इनको आपने बड़ा सीरियसली लेना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अब देखिए, एक तो होती है लव मैरिज। लव मैरिज में अगर डिवोर्स हो रही है वो उन लोगों के आपस के मामलात हैं। बट जब भी अरेंज मैरिज होती है तो अरेंज मैरिज दो सूरतों में हो पा रही होती है कि या तो घर वालों ने कोई जान पहचान की बिना पर शादी करी होती है, या कभी ना कभी कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व होता है। मैरिज ब्यूरो हकीकत में एक मिडिल मैन है, एक मिडिल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये आज की तारीख में हमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स जब बढ़ जाती हैं तो हमें वो चीजें वीडियो में डालकर आपको समझानी पड़ती हैं कि देखिए, हो ये रहा है कि कई बार लोग सामने वाले को मैरिज ब्यूरो की रोल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैरिज ब्यूरो को कभी भी आपने, कोई भी आंटी है, कोई भी शख्स है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मर्द है, कोई लड़का है, एनीवन, कोई भी मैरिज ब्यूरो चला रहा है, आप फीस किसी को भी दें, बट मेनली इस बात को समझें कि लोग करते ये हैं, पहले आएंगे, कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद वो कहेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम आपको फीस देंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, आपने शुरू से ही लालच देना शुरू कर दिया मैरिज ब्यूरो को। अब जो मैरिज ब्यूरो की आंटीज होती हैं वो करती ये हैं कि जब उन्हें मालूम होता है कि भाई इस शख्स ने हमें फीस तभी देनी है जब उसकी शादी करवानी है, तो वो आपको सही इंफॉर्मेशन देने की बजाय वो इंफॉर्मेशन देती हैं या उतनी इंफॉर्मेशन देती हैं जिसको देखकर आप शादी कर लेते हैं। इससे बड़ा दुख आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता जो आपने खुद चुना होता है, कि आप उन्हें खुद कहते हैं कि जी जब मेरी शादी हो जाएगी तो हम आपको पैसे दे देंगे। उस चक्कर में जरा सोचकर देखें, उस लालच में वो आपकी शादी को जो इंफॉर्मेशन देती हैं वो इंफॉर्मेशन देती हैं कि जिस इंफॉर्मेशन को देखकर आप शादी कर लेते ताकि उनके पैसे मिल सके। अच्छा, इसमें गलती आपकी है, इसमें गलती उनकी कम है, आपकी ज्यादा है। फिर वो हर झूठ बोलती हैं या हकाइक को छुपाने में अहम किरदार अदा करती हैं। फिर यही कहूंगा, गलती आपकी है। आप तो मैरिज ब्यूरो को जिसको भी अप्रोच करें, अहमद मैच मेकर वैसे भी मिलियन बिलियंस की पॉपुलेशन है भाई, लाखों करोड़ों हजारों अरबों लोग रह रहे हैं। 6 अरब से ऊपर, 600 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 6 अरब से ऊपर पॉपुलेशन है। तो अहमद मैच मेकर किस किस के लिए काम करेगा? वो तो महीने में अगर मैं कहता हूं 10 रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो उस पर जो लोड का प्रेशर है 10 साल के 120 लोग। दिस इज द रियलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जब एक शख्स ने एक एक रिश्ते को देखकर छान फटक करके उठाकर एक बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉरवर्ड करना होता है, तो आपकी सोच है 10 रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मेरे अपने ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है। तो ये बताने का मकसद ये हुआ कि ऐसा कहीं नहीं है कि आपने अहमद मैचमेकर को हायर करना है, बट आपने किन बुनियादों पर मैचमेकर को हायर करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो सबसे पहली मैंने आपको बुनियाद बता दी। मैच मेकर को, मैरिज ब्यूरो को लालच देना बंद करनी होगी, क्योंकि जब आप लालच देते हैं तो पहले तो आपने शादी जैसे नेक काम में झूठ का सहारा ले लिया। कई बार आप कहते हैं मैं आपके साथ ये कर दूंगा, मैं आपको ये दिलवा दूंगा, मैं आपको फला चीज दे दूंगा। उस चक्कर में वो रिश्ते वाली आंटी या वो मैरिज ब्यूरो या वो मैरिज ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए रिश्ते इसलिए नहीं दिखाती कि आप रिश्ते देखें, बल्कि वो इसलिए रिश्ते दिखाती है कि आप शादी कर लें। अब आप बोलेंगे अजीब बात कर रहे हैं यार, कि हम तो आए ही मैच मेकर के पास इसलिए कि हमारी शादी हो जाए। नहीं,
मैरिज ब्यूरो के पास आपने हमेशा इस हवाले से आना है कि जी हमें रिश्ते दिखाए जाएं, हमें हकायक बताए जाएं, हमें हकीकतें दिखाई जाएं और हर इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। हम आपकी फीस पहले ही दे देते हैं। उन आंटी को बोले भाई ये पकड़े आप अपनी फीस, ये लीजिए पैसे, आपने अब करना यह कि हमारे को हकायक बताने। तब आप यकीन जाने डिवोर्स रेट अरेंज मैरिज की दुनिया में जहां पे कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व है और आपने उस मिडिल मैन को लालच दिया हुआ है, तो वो जो डिवोर्स रेट है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। मैसेज बहुत क्लियर था। आप लोगों ने यहां पर मौजूद ये जो फॉर्म मौजूद है, इस फॉर्म पे फिल करें फॉर्म। अब हम आगे चलते हैं। एडवाइस, मशवरा लेना बहुत जरूरी है। फीस आपने किसी को भी दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अहमद मैचमेकर को कॉल करके आप एडवाइस जरूर हासिल करें। और जब लोग कई बार मुझसे एडवाइस लेते हैं तो हम एक न्यूट्रल इंसान होकर कहीं से भी रिश्ते देखें, बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट फाइनलाइजेशन के वक्त अगर आप एक एडवाइस ले लेते हैं कि भाई ये रिश्ता हमने फाइनल किया है, तो व्हाट डू यू थिंक, या हम लेट्स सपोज अभी ये खातून थी जिन्होंने कहा कि भाई मेरे बारे में बताइएगा नहीं। देखिए पहले तो आप ये बात समझें कि अपने आप को सेंटर ऑफ द अर्थ समझना बंद कर दें, तब आप मशवरे लेना शुरू हो जाएंगे। सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या मुराद है? अब मैंने कहा एक खातून, तो अब आप सोचें कि मैं अगर जब जिक्र कर रहा होता हूं वीडियो में, तो क्या वो खातून आप कभी जान पाएंगे कि मैं किनका जिक्र कर रहा हूं? नहीं, कभी भी उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो खातून यूरोप में कहीं रह रही थी, आई डोंट वांट टू कोट द नेम, कहने लगी जी हमारी जब शादी हुई लाहौर के अंदर एक फैमिली थी, ये उन्होंने एडवाइस ली मुझसे कि अब अहमद क्या करना चाहिए, हमारी एक शादी फेल हो गई, और उसकी वजह जब उन्होंने बताई तो उसके अंदर उन्होंने वो तमाम इंफॉर्मेशन भी सामने वाले को बता दी थी जो शादी में बताना जरूरी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में कहीं रह रही थी, उनके वहां पे 2 घर थे, उनके अच्छे बड़े बिजनेसेस थे, उनका एक बेटा यूके की आर्मी में था। तो जब उन्होंने लाहौर बेस्ड फैमिली से शादी की और उन लोगों को ये तमाम चीजें पता चलनी शुरू हो गई, तो अब जो दूल्हे मियां थे वो कहते थे कि मुझे वहां पर आकर यूरोप में आके मुझे घर अलग चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि इनके पास 2 घर हैं, तो कहने लगे मुझे दूसरे वाले घर में रहना है, मैं अलग रहूंगा, मैं इनके साथ नहीं रह सकता। अच्छा जी ठीक है, एक्सेप्टेबल। अच्छा यूके में जो आपका बेटा आर्मी में, क्योंकि आपने बताया है कि भाई बेटा यूके की आर्मी में है, ब्रिटिश आर्मी में है, तो जी मेरा यूके का भी वीजा लगवा दिया जाए। इस तरह करते करते जी हमारा एक जो घर है वो बैरिया टाउन में भी है, फला जगह पर भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो वाली बात जो पैसे मुझे बाद में मिलने वो अभी, मतलब कई बार लोग अपने बारे में वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं जो उन्हें पास ऑन नहीं करनी चाहिए। कितना बताना है, क्या बताना है शादी के हवाले से, जब आप इस्लाम को खोल खोल के पढ़ेंगे देखेंगे, तो हमने तो शादियां लोगों के किरदार पे करनी थी, लोगों की, मतलब कहने का हमने ये देखना था कोई शख्स कितना नेक है। हाँ, इस मौजूदा दुनिया में मान लिया कि आपने नेकियां छोड़ दी हैं कि भाई हम नेकियां को हटा दें, तो हमें कम से कम अगले की तालीम को देखना चाहिए कि भाई वो तालीम याफ्ता कितना है। फिर ये यूरोप में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले लोग जब पाकिस्तान से रिश्ता देखते हैं, तो मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूं, कोशिश करें आप उस लड़के को कम से कम अपनाएं जिसने कम से कम दुबई तक का तो वीजा लिया हो ना, वो दुबई तो देखकर आया हो। आप एकदम से उसको सोचते हैं कि मैं इसको जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ले जाऊं, उसकी वहां जाकर आंखें फट जाती हैं, और ये सबसे पहली वजह होती है डिवोर्स होने की। तो उसको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी लड़के वालों को कि अब वो बाकायदा बताकर कि भाई वो वाला जो घर है उसके इस फ्लोर के ऊपर हमने जाके रहना है, और आपका जो वो वाला बेटा है जो बर्तानिया में, वो हमारा वीजा फौरन से निकाल कर दे दे, क्योंकि वो वहां पे ब्रिटिश आर्मी में है। मतलब कहने का कि वो चीजें पहले उन्होंने खुद बताई, और फिर वो चीजें बाद में उनके लिए खुद ही अजाब का बायस बन गई। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम कई बार अपनी गर्दन खुद लोगों के हाथ में दे देते हैं। काइंडली 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 मैरिज ब्यूरो को सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन बताइए जो शादी करने के लिए जरूरी है। अब क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है? मैरिटल स्टेटस जरूरी है, लड़की की तालीम जरूरी है, आपकी लोकेशन जरूरी है, और ये कि भाई हम उस लड़के को वहां ले जाएंगे, केपेबल होना चाहिए। फिर बाहर ले जाते वक्त हमें उन लड़कों को भी देखना चाहिए कि इफ दे आर आईटी प्रोफेशनल्स, एनीवन हु कैन अर्न बाय चेंजिंग द लोकेशन। जैसे अहमद मैचमेकर है, अहमद मैचमेकर दुबई में बैठा होता है तब भी पैसे आ रहे होते हैं, पाकिस्तान में बैठा होता है तब भी पैसे आ रहे होते हैं, और अगर उसकी लोकेशन चेंज हो जाए तब भी
पैसे आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इज द केस विद ऑनलाइन ट्यूटर्स। ऑनलाइन प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग मौजूद होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, उनकी लोकेशन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ रहा होता, दे कैन अर्न एनीवेयर। सेम इज द केस विद आईटी प्रोफेशनल। आईटी प्रोफेशनल को अपनी लोकेशन चेंज करने से उसके कमाने पे कोई फर्क नहीं आ रहा होता। लोगो डिजाइनर है, वेबसाइट डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं। तो ये जो फील्ड आईटी प्रोफेशनल्स की है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने किसी शख्स को किसी दुनिया में कहीं लेकर भी जाना है, तो अगर वो आईटी प्रोफेशनल होगा, आईटी एक्सपर्ट होगा, ऑनलाइन टीचर होगा, मैच मेकर होगा, मैरिज ब्यूरो रन कर रहा होगा, इसके अलावा आप सोचेंगे कौन वो शख्स है जिसकी लोकेशन चेंज करने से उसके कारोबार में फर्क नहीं आ रहा। उस शख्स को आप कहेंगे कि ठीक है भाई, हम इस लड़के को दामाद बनाना चाहते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स, आई रिपीट, आईटी प्रोफेशनल्स आर द बेस्ट। अगर आपने यहां से किसी को लेकर जाना है तो वो आईटी प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, मास्टर्स किया हुआ हो, बैचलर्स किया हुआ हो, सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकता हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हो। वो लड़का अगर आप यूरोप लेकर जाते हैं, बिलीव मी, यूएसए लेकर जाते हैं, यूके लेकर जाते हैं, तो उसके ऑनलाइन कमा लेने के चांसेस हाई होते हैं। लोकेशन चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। एडवाइजेस के हवाले से काइंडली जरूर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया करें। व्हाट्सएप नंबर यहां पे मौजूद है, इसमें आप ढूंढेंगे, अदरवाइज फॉर्म फिल कर देंगे तो भी आपको मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली फॉर्म फिल करते ही आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे कनेक्ट हो जाएंगे। फॉर्म फिल करना फ्री है, डेफिनेटली सर्विसेज लेनी है नहीं लेनी वो आप बाद में डिसाइड करते रहेंगे। अभी जो बात हो रही है वो एडवाइस, मशवरे के हवाले से हो रही है। मशवरे में खैर रखी गई है, मशवरे में बरकत रखी गई है। मशवरा ले लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हर शख्स, इसीलिए कहा जाता है ये सुनो क्या कहा जा रहा है, ये मत देखो कौन कह रहा है। मान लिया आप बहुत चालाक हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत अकलमंद हैं, बहुत बिजनेसेस आपने मैनेज कर लिए, अपने शोहर को आप मैनेज कर लेती हैं, दुनिया को आप मैनेज करके चल रही हैं, या आप दुनिया को मैनेज करके चल रहे हैं। अगर किसी एक शख्स से, एक न्यूट्रल आदमी से खासकर मशवरा कर लिया जाएगा तो कोई कबाहत वाली बात नहीं है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप अगर मशवरा कर लेंगे आपके लिए फायदेमंद है। और तब भी आपको लगता है कि बगैर मशवरों के आपकी जिंदगी, जबकि कहा गया है कि मशवरे में खैर रखी गई है। अगर आप एक बारे में मशवरा करके पूछ लेंगे कि भाई ये सिचुएशन चल रही है, लेट्स सपोज, बाबाओं पे यकीन रखना पाकिस्तानी कौम की सबसे अहम क्वालिटीज में से एक है। इसीलिए माई सावित्री, आज की तारीख में जब मैं मुख्तलिफ शहरों में कहीं पे बाबा फलां, बाबा फलां, बाबा फलां, बाबा अहमद शाह, हाँ मतलब कहने का आप हमें बाबा अहमद शाह बना दें, तो ये बाबाओं पर यकीन करने वाली कौम है। और बाबाओं का जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो आप इस तरह से देख सकते हैं, दीवारों पे चॉकिंग। सियासी जमातें इतनी चॉकिंग नहीं कर पाती जितनी बाबाओं की जो एडवर्टाइजिंग है वो मौजूद है। मैं फिर यानी जो बताना चाह रहा था वहां पे बात, हमारे एक दोस्त थे, हम उनकी शादी पे जब पहुंचे हैं, अभी मंगनी या मेहंदी चल रही थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मैंने पूछा, आंटी को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने लगी बेटा मुबारक हो, तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है। मैंने कहा जी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कहने लगी बेटा 2 लड़कियां हैं और मैंने अपने दोनों बेटों की बुढ़ापे से पहले शादी यहां कर दी है। असल में ये आंटी ने बुढ़ापे का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, बट वो लड़के बूढ़े होने के करीब ही मौजूद थे। तो 2 लड़कों की शादी उन्होंने 2 बहनों से कर दी। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी ये अब आप सोचें कि अहमद मैचमेकर पहुंचा हुआ है, उसकी एज उन लड़कों से कम है। वालदा, डेफिनेटली उनकी वालदा, जब मेरे दोस्त हैं, दोस्त मुझसे बड़े हैं, फिर उनकी वालदा हैं, वो मुझसे बड़ी हैं। कहने लगी नहीं, हमने बाबा से मशवरा किया था, हमारे पे जो बाबा फला फला हैं उनसे मशवरा किया था, उन्होंने ओके दे दिया कि भाई शादी कर दी जाए। मैंने कहा मतलब मुझे समझ में नहीं आया। खुले अल्फाज में मैंने उनको नहीं बताया, मैंने उनको ढके छुपे में कह दिया था कि पहले एक की शादी कर लेती, रिजल्ट आ जाता, फिर दूसरे की भी कर देती। बिलीव मी, साल भर भी वो शादियां नहीं चली, डिवोर्स हो गई उनमें से एक की, शादी एक ही बाकी बची। तो 2 लड़कियों को अगर आपने लाना भी है एक ही घर में तो एक साथ लाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग भी लाया जा सकता है। प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर जो ससुराल वाले भी हैं वो अंडर प्रेशर फील करना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जैसे कोई गलबा हो गया हमारे ऊपर, कोई हमें मकबूजा समझ लेते हैं वो लोग। तो ये लोगों का डर अपने अंदर होता है जो इस तरह की चीजें उन लोगों के अंदर पैदा कर देता है
कि वो वहां पर अपने अंदर से ये एहसास शायद पैदा कर लेते हैं कि भाई ये दो बहनें आ गई हैं तो अब हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एडवाइस, काइंडली टेक एडवाइस। फीस किसी को भी दी है कोई फर्क नहीं पड़ता, मशवरा ले लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवाइजेस के लिए जरूर आप मुझसे कनेक्ट करें, मशवरा ले लेने में कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तानी है तब भी आपको मशवरा दिया जा सकता है, इंडियन है तब भी आपको मशवरा दिया जा सकता है। मेरे पास दोनों के लिए रिश्ते मौजूद हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्म यहां पे मौजूद है, फॉर्म फिल करें, घर बैठे फॉर्म फिल हो जाता है। आपसे मिलना है, आपसे मिलना है भाई, ये जो मुलाकात है ये मुलाकात ही तो चल रही है मेरी और आपकी। और क्या है, किस तरह से मुलाकात चाहते हैं, साथ में बैठ के, जरूरत नहीं है आप वहां बैठे हम यहां बैठे, सवाल पूछें। आप मुझे देख चुके हैं अब तो, इसीलिए आज भी एक कॉल आई कतर से, कहने लगे अहमद भाई कई दिन से मैं आपकी वीडियोस देखता तो रहता हूं, आज सोचा कॉल कर लूं। आगे फिर उनकी एक प्राइवेट कहानी है विच आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि नाम कतर का आ ही गया है तो मैं बताना नहीं चाहूंगा आगे की कहानी। बट मशवरा, और फिर अगर आपके जो कहानियां हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो अहमद मैच मेकर के थ्रू लोगों तक विदाउट गिविंग एनी नेम, ना आपका नाम आए ना उन लोगों का नाम आए, बट ये एक्सपीरियंसेस शेयर होते चले जाएं, तो लोग यकीन जाने इस्लाम में कम से कम एक पत्थर को उठाकर साइड पर रखना भी नेकी है। इसीलिए ये भी एक नेकी होगी कि अगर आप लोगों को बता देंगे कि भाई ये एक पत्थर है, ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें, ये काम ना करें, तो आप लोग फायदे में रहेंगे। ये अगर आपके तवस्सुस से मेरे प्लेटफॉर्म से लोगों तक मशवरे पहुंचते रहे, बिलीव मी आपको दुआएं भी मिलती रहेंगी। तो मैं था अहमद मैच मेकर, वीडियो को यहां तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्म मौजूद है, दिल करे फॉर्म फिल करें, दिल करे मशवरा लें, अदरवाइज आपसे ज्यादा होशियार, आपसे ज्यादा चालाक, आपसे ज्यादा अकलमंद दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मैं भी ये बात कह देता हूं। लिव योर लाइफ इन योर ओन स्टाइल, बट जहां पे एडवाइस लेनी हो वहां पे लें, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया यहां तक वीडियो देखने का। लाइक करें, शेयर करें, आपकी मर्जी है। फॉर्म फिल करें ना करें आपकी मर्जी है। अल्लाह हाफिज।